हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं कृषि संकाय वाले छात्रों के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 10 क्षेत्र मिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। ध्यान देंगे बच्चों, क्षेत्र मिति किसको कहते हैं? क्षेत्र मिति शब्द मेंसुरेशन का अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेंसुरेशन मेंसुरेशियो से निकला है। किससे निकला है? मेंसुरेशियो से निकला है, जिसका अर्थ होता है मापन। जिसका अर्थ होता है क्या? मापन। तो आइए चलते हैं क्षेत्र मिति को समझेंगे। तो क्षेत्र मिति उसको बोलेंगे, क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों से संबंधित आकृतियों का माप करना। क्षेत्र, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज से संबंधित आकृतियों को माप ज्ञात करने में क्या कहलाएगा? क्षेत्र मिति कहलाएगा। तो आइए चलते हैं क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ त्रिभुज की आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों, पिछली कक्षा में त्रिभुज के बारे में बताया गया है, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया गया है। तो त्रिभुज उसको बोलेंगे, नाम से ही स्पष्ट है, त्रिभुज मतलब तीन भुजा। तो इसका डेफिनेशन का बात करें तो त्रिभुज उसको कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके अंदर तीन कोण बनते हैं, त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज, यदि त्रिभुज की किसी भुजा, जैसे मान लो एक मैं त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देता हूं ए, बी और सी। तो त्रिभुज की किसी भुजा, जैसे कि भुजा BC को ले लिया, इसको मैं क्या मान लेता हूं? आधार मान लेता हूं, ठीक है ना। ये क्या है? अपना आधार, और ये अपना क्या है? शीर्ष है। तो जो शीर्ष है और आधार पर डाला गया लंब, ये क्या कहलाएगा? उसका ऊंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाला गया लंब हमेशा क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। तो B और C, और ये जो डाला गया लंब ये क्या हो जाएगा? A और D। तो बता सकते हैं AB हमारा क्या है? ऊंचाई है, और B और C, ये जो B और C है ये अपना क्या है? आधार है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? BC होगा, और ऊंचाई क्या होगा? A और D होगा। किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज के बारे में चर्चा किए। अब ऐसे विशेष प्रकार के त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में समकोण त्रिभुज, समकोण किसको बोलेंगे? ऐसा कोण जिसका माप ठीक कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, समकोण। और इसमें नाम दे देते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका माप ठीक 90 अंश का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो उसका डायग्राम कैसा होता है? इस टाइप का होगा। क्यों इस टाइप का होगा? हमारा जो कंपास बॉक्स होता है उसमें चांदा जो रहता है वो कौन सा कार्य होता है? अर्धवृत्त होता है, ठीक है। जो कहां से चालू होता है? 0 अंश से, और कहां खत्म होगा? 180 अंश पे, ठीक है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे 90 अंश है। तो 90 अंश का मान लो कोण बनाओ बोला जाएगा चांदे की सहायता से, तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे ना। तो ये अपना क्या है? समकोण का चित्र है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देता हूं A, B और C, A, B और C। तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसका? BC है, ऊंचाई क्या है? A और B है। यह हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज।
कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान देंगे बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग माप की हो, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की माप क्या हो? अलग अलग हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे नामकरण कर देता हूँ, ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है, A, B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है ना। तो इसका तीनों भुजा का माप क्या है? अलग अलग है, ठीक। तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप को S से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? S से। तो तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे? योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो तीनों भुजा क्या है? A धन B धन C और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये अपना क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। अब अर्ध परिमाप निकल गया, अब त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये अपना क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। S क्या है? उसका अर्ध परिमाप है, A, B और जो C है वो क्या है? विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जिसको हम हैरो का सूत्र भी कहते हैं। हैरो का सूत्र भी कहते हैं। तो आया बात समझ में? विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? कि जिसकी तीनों भुजाएं का माप क्या हो? अलग अलग हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसके बाद चलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ध्यान देना बच्चों, समबाहु कहने से ही स्पष्ट है। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। तो जिसकी सभी भुजा, मतलब त्रिभुज है तो तीन भुजा ही होगा, तो जिसकी तीनों भुजाएं का माप क्या हो? समान है, जिसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा का माप क्या हो? समान। मान लो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर होगा, ये भी बराबर, मतलब तीनों भुजा का माप क्या होगा? समान होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इसका भी परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है? समान है, तो A धन बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा? A कितना A हो जाएगा? 3A बटा 2। तो ये क्या निकल गया? उसका परिमाप निकल गया। किसका? समबाहु त्रिभुज का। अब अपने को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का। उसका भी सूत्र वही होगा जो विषम बाहु त्रिभुज का था, लेकिन इसका परिमाप अलग है, तो परिमाप को रखना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ ABC, ठीक है, लेकिन इसके तीनों भुजा का मान क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? S माइनस A, B जो है वो A हो जाएगा और जो C है वो भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा का माप क्या है? समान है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, इसको अब क्या करते हैं? S का मान निकाला मैं 3A बटा 2। तो जहां जहां S दिखाई दे रहा है वहां पे अपने को क्या रखना है? 3A बटा 2 रखना है। चलो रखते हैं, मान रख देते हैं S वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ध्यान देना, S का मान कितना है? कितना आया था? S का मान आया था 3A बटा 2। S का मान आया था 3A बटा 2 माइनस A। 3A
बटा 2 माइनस ए, और ये होगा 3a बटा 2 माइनस ए। ठीक है, ध्यान देंगे वर्गमूल 3a बटा 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, हर में कुछ नहीं है मतलब वहां पे हम a लगा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना दोनों का हर अलग अलग है, तो हर को समान करने का दो तरीका, एक तो उसका एलसीएम निकाल कर या उसका त्रिज्या पूरा करके। ठीक है, तो 3 एकम 3a माइनस 2 एकम 2a बटा 2 एकम 2, इसको भी वैसे करो 3 एकम 3a माइनस 2 एकम 2a और 2 एकम 2, इसको भी वैसे करो 3 एकम 3a 2 एकम 2a और 2 एकम 2, ये। ठीक है, आगे चलते हैं, हल करेंगे इसको। क्या होगा 3a बटा 2, 3a में से 2a जाएगा, कितना a बचेगा, 1a बचेगा, और कोष्टक तोड़ेंगे गुणा में बदलेगा, तो a बटा 2, इसका भी a बटा 2 आ जाएगा, कोष्टक तोड़ के गुणा में लिख दिया ना मैं, ये भी क्या होगा a बटा 2। ठीक है, आइए चलते हैं, यहां पे देखो 3 a की घात a गुणा a गुणा a गुणा a, कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, और इसमें देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार है, 4 बार। तो हम जानते हैं वर्गमूल मतलब समान संख्या का 2 बार जोड़ा, तो इसमें देखो एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, और वर्गमूल से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखो इसमें भी 2 का जोड़ा, इसमें का 2 का जोड़ा, दोनों का जोड़ा बाहर होगा, इसका 2 बाहर होगा, इसका 2 बाहर होगा, और बाहर होकर आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4, और अंदर में क्या बचा, कहनी 3 बचा, क्या बचा, कहनी 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कहनी 3, ये अंक के नीचे अंक लिख देते हैं, कहनी 3 बटा 4, और ये हो जाएगा a की घात 2। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहनी 3 बटा 4 a की घात 2, कहनी 3 बटा 4 a की घात 2, ये अपना क्या है, सूत्र। इसको मैं क्यों बताया, फार्मूला सूत्र निकालने का तरीका बताया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से आया। मान लो मैं डायरेक्ट लिख देता कहनी 3 बटा 4 a की घात 2 और पढ़ लो बोलता, तो पढ़ तो लेते आप लोग, लेकिन निकालने का तरीका आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, तो आपको पता हो गया कि क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नावली हल कराऊंगा। आप ये जितना भी प्रश्न सूत्र बताया गया है, समबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद कल हम प्रश्नावली हल कराएंगे, उसमें आपको ध्यान देना। थैंक यू।